कहते हैं कि इंसान का पढ़ा लिखा उतना जरूरी नहीं होता जितनी उसमें काबिलियत होना जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ मिसाल पेश करती नजर आई बिहार की वो महिला, जिस महिला ने आज तक अपने हाथों में कलम नहीं पकड़ा, लेकिन उसने वो कर दिखाया जिसकी वजह से इतिहास एक बार फिर से रच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में उस महिला को लेकर जिसका नाम अब हर एक शख्स की जुबान पर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दुलारी देवी की। बिहार की दुलारी देवी, जो पढ़ना नहीं जानती, लिखना नहीं जानती, जो कलम को सही से पकड़ना नहीं जानती, लेकिन इसी दुलारी देवी ने रचा है ऐसा इतिहास जिसे जानने के बाद और देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। कौन है ये दुलारी देवी? कैसे इसने इतिहास रचा? क्या है पूरा सच? देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर आपको अपना पेट पालना हो और आपके पास हुनर हो तो पेट पालना और अपनी जिंदगी जीना काफी आसान हो जाता है। हाँ, जिंदगी में कई मुश्किलें आती है, लेकिन आपके हुनर की बदौलत वो जिंदगी बाद में आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार की दुलारी देवी के साथ। दुलारी देवी की जिन्हें सफलता मिली और उन्होंने कुछ कर दिखाया। सफल होने से कोई उन्हें रोक नहीं सका। इसी सफलता के कारण अब दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। आखिर कौन है दुलारी देवी? दुलारी देवी बिहार के मधुबनी जिले की रांची गांव की रहने वाली महिला है। ये महिला मल्हा बिरादरी से है, जो अति पिछड़ा समुदाय होता है। दुलारी देवी अपने परिवार की वो पहली औरत है जिन्होंने मिथिला पेंटिंग बनाना सीखा, लेकिन दुलारी देवी ने अपनी जिंदगी में काफी परेशानियां भी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बता दें कि आज उनकी सफलता विदेशों तक फैली हुई है। दुलारी देवी का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ और दूसरा दुख जो उन्हें देखना पड़ा था वो ये था कि उनके घर वालों ने 12 साल की उम्र में ही दुलारी देवी की शादी करवा दी थी। वो उस उम्र में दुलारी की शादी हो गई थी जिस उम्र में बच्चे के सपने देखते हैं। दुलारी ने हालातों से समझौता किया और शादी कर ली। दुलारी की जिंदगी में एक और मुसीबत तब आई जब वो शादी के 2 साल बाद ही घर वापस आ गई। दुलारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें जो कला थी वो शायद खुद भी उस बात से अनजान थी। हालातों के आगे झुकी और दूसरों के घरों में काम करने लगी। झाड़ू पोछा कर कर अपना पेट पालती थी और दुलारी की जिंदगी में दुखों के आने के बाद वो सवेरा भी आया, जिस सवेरे के बाद दुलारी की जिंदगी बदल गई। दुलारी देवी की जिंदगी धीरे धीरे करवट लेने लगी। बता दें, क्योंकि दुलारी देवी अपनी सफलता की ओर बढ़ रही थी। दुलारी देवी, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उनकी तारीफ की थी और तारीफ करते हुए बिल्कुल थके नहीं थे। दरअसल लोगों ने झाड़ू पोछा करती दुलारी को मशहूर आर्टिस्ट कपूरी देवी के घर पर काम मिल गया और वहां पर वो दुलारी देवी काम किया करती थी। खाली समय में दुलारी ने पेंटिंग करना शुरू कर दी और मिट्टी से घर को ही रंगना शुरू कर दिया। पहले तो दुलारी देवी दीवारों पर ही पेंटिंग करती, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रश के साथ और फिर कागज पर, धीरे धीरे कपड़ों पर पेंटिंग करने लगी। दुलारी देवी शायद खुद भी अपनी इस कला के बारे में नहीं जानती थी। दुलारी देवी के काम को धीरे धीरे सराहना मिलने लगी और लोगों ने दुलारी की काफी तारीफ की। खबरों की माने तो दुलारी देवी अब तक अलग अलग विषयों पर तकरीबन 8000 से भी ज्यादा की पेंटिंग बना चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि देश भर में दुलारी देवी की पेंटिंग्स की चर्चा होती है। बता दें कि दुलारी देवी की पेंटिंग मिथिला भाषा के पाठ्यक्रम के मुख्य पृष्ठ पर भी छप चुकी है। इसके साथ ही गीता वुल्फ की फॉलोइंग, माई पेंट ब्रश के अलावा मार्टिन लिकोस की फ्रेंच में लिखी किताबों की भी शोभा बढ़ा दी है। दुलारी देवी ने मुकाम को पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया। अपनी सफलता पर वो अड़ी रही और उन्होंने मुश्किल वक्त में झुकने का फैसला नहीं लिया। वो अपनी इन परेशानियों का डट कर सामना करती रही और आज वो इतनी कामयाब हो चुकी है कि उन्हें आज मिल चुका है पद्मश्री अवार्ड। बता दें कि साल 2012-13 में दुलारी राज्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थी दुलारी की वो कहानी जो सभी औरतों को मोटिवेट करती है
और प्रेरणा देती है कि अपनी जिंदगी में मुसीबतों को देखकर अपनी जिंदगी को खराब या रोते हुए ना बिता दे, बल्कि अपनी जिंदगी को इस तरह का मुकाम दे, इस तरीके से अपनी जिंदगी को जिए कि आगे जिंदगी मजबूर हो जाए आपके आगे सफलता को लाने के लिए। इसी तरह दुलारी ने भी किया। जहां दुलारी को पद्मश्री अवार्ड मिला, उसे सम्मान मिला और आज दुलारी देवी पर हर कोई जानता है कि दुलारी देवी कौन है। अगर दुलारी देवी मुसीबतों के आगे झुक जाती और उनसे सामना कर नहीं करती तो शायद आज दुलारी देवी को कोई नहीं जानता। लेकिन दुलारी देवी ने रचा इतिहास। बिना पढ़े लिखे उन्होंने इतना मुकाम हासिल कर लिया कि आज हर कोई दुलारी देवी को जानता है। आपको कैसी लगी दुलारी देवी की ये कहानी, ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर दुलारी देवी को लेकर हमने किया खुलासा। आखिर दुलारी देवी ने कैसे इतिहास रचा और कैसे अपने नाम को यहाँ पर सबके सामने लेकर आई, अपनी अलग पहचान बनाई। बिहार के एक छोटे से गरीब परिवार में रहने वाली दुलारी देवी किस तरह से सबकी जुबान पर आई, इन सभी बातों पर हमने डाली नजर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।